मां माटी मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, में 8-9 अगस्त की दरमियानी रात एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ भयावहता हुई, कुकर्म किया गया। इतनी भयानक तस्वीरें, ऐसी बातें जिसे सुनकर कलेजा कांप जाएगा। एक एक बात आपको विस्तार से बताऊंगी, वो बात जो इससे पहले आपको किसी ने नहीं बताई होगी। ममता बनर्जी ने एक नया नाटक चालू कर दिया है। क्या है उनका नाटक, आपको ये भी बताऊंगी। क्या सीबीआई जांच से ममता बनर्जी डर गई हैं और हॉस्पिटल में प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स पर हमला करने वाले हमलावरों में किस तरह से ममता बनर्जी ने राम का कनेक्शन ढूंढ लिया है, ये भी आपको बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयोन भारत। मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। नमस्कार, आयोन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। 8-9 अगस्त की दरमियानी रात एक डॉक्टर जो अपनी ड्यूटी पर थी, उसके साथ भयावहता की गई, उसके साथ बलात्कार किया गया, कुकर्म किया गया। लेकिन अब ये सामने आ रहा है कि उसके साथ रेप नहीं बल्कि गैंगरेप किया गया। ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल कर आई है। लेकिन क्यों एक मुख्यमंत्री, जो महिला मुख्यमंत्री है, वो अपराधियों को बचाती हुई नजर आ रही है? ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूं। ममता बनर्जी की पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की। इस मामले की जांच ममता बनर्जी की पुलिस कर रही थी, लेकिन उसकी जांच पर कई सवाल उठाए गए। जब मुख्यमंत्री ऐसा बयान दें कि जो दोषी है उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन किसी निर्दोष को नहीं फंसाया जाना चाहिए, तो ममता दीदी आप ये नाटक क्यों कर रही थी? राज आपका है, सरकार आपकी है, पुलिस आपकी, और आपकी पुलिस, पश्चिम बंगाल की पुलिस तो ममता बनर्जी के कहे बिना एक कदम आगे नहीं बढ़ाती। फिर आपको ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? आप आखिर किसको डरा रही थी? जो प्रिंसिपल उस मेडिकल कॉलेज की थी, उन्हें वहां से हटाकर तुरंत दूसरे कॉलेज में पोस्टिंग दे दी गई। जब इस बात को मीडिया में लाया गया, जब इस बात पर विवाद शुरू हुआ, तो उन्हें लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया। आखिर किसको बचाने की कोशिश कर रही थी आप? क्यों आपने ये सब किया? उसके बाद 14 अगस्त की रात को जब हॉस्पिटल में डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार तब से डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स प्रदर्शन की तैयारी कर रहे थे, उस समय हजारों की भीड़ ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हमला कर दिया। इस हमले की वजह आपको पता है क्या है? इस हमले की सबसे बड़ी वजह है सीबीआई जांच। दरअसल कोलकाता हाई कोर्ट ने इस मामले में एक पीआईएल की सुनवाई की, और उस पीआईएल की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने साफ कह दिया कि ममता की पुलिस पर, ये मैं अपने तरफ से कह रही हूं, लेकिन आशय यही था कि पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि पुलिस को लेकर, ममता सरकार को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट कई बार सवाल उठाती रही है और सीधा सीधा अल्टीमेटम देती रही है। लेकिन दीदी तो दीदी है, उन पर कोई असर नहीं होता। तो ये पूरी जांच सीबीआई को सौंप दी गई। आप देखिए, एक एक लिंक जोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दरअसल हो क्या रहा है। जिस दिन हाई कोर्ट ने ये जांच सौंपी सीबीआई को, उसी रात को हमला हो जाता है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में। डॉक्टर्स जो प्रदर्शन करने जा रहे थे, उनकी पिटाई की जाती है, बुरी तरह से मारा जाता है। जो महिला डॉक्टर्स का हॉस्टल है, उसमें ये गुंडा तत्व घुस जाते हैं, वहां पर ये मारपीट करते हैं, महिला डॉक्टर्स के साथ भी मारपीट करते हैं, और सबसे बड़ी बात, इमरजेंसी में तोड़फोड़ करते हैं। सोचिए, हॉस्पिटल में घुसकर, इमरजेंसी में घुसकर तोड़फोड़ की, उस जगह को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया, सारे सबूत मिटाने की कोशिश की गई, पूरा वैंडलाइज कर दिया गया। जहां पर ये दुर्घटना, ये भयावह घटना हुई थी, ये कुकर्म किया गया था, यानी वहां से सारे सबूत मिटाने की कोशिश की गई। ये सब कुछ तब तक नहीं हुआ जब तक जांच कोलकाता पुलिस के हाथ में थी, क्योंकि ये लोग जानते थे कि अगर कोलकाता पुलिस के हाथ में जांच है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर सीबीआई के हाथ में जांच चली गई है और अगर सारे सबूत सीबीआई को मिल गए, तो फिर पोल खुलनी तय है। तो किसको बचाने की कोशिश में सब कुछ किया गया। इसीलिए ऐसा नहीं है कि ये लोगों को गुस्सा आया और जाके हम, और आप सोचिए, जो डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी साथी डॉक्टर की इतनी बुरी तरह हत्या की गई है, रेप करके। क्या किया गया उस डॉक्टर के साथ आपको बताती हूँ। बोलते हुए भी बहुत कष्ट होता है, लेकिन जानना जरूरी है, हमें पता होना चाहिए कि क्या भयावहता हुई और उसे किस तरह से छुपाया जा रहा है। इस घटना के बाद, ये घटना जब हुई, उसके बाद जो ये डॉक्टर थी, ट्रेनी डॉक्टर जिसके साथ भयावहता हुई, उनके पेरेंट्स को फोन गया। उनके पेरेंट्स से कहा गया कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी की बात कही गई। जब पेरेंट्स हॉस्पिटल में पहुंचे तो उन्हें 3 घंटे इंतजार करवाया गया।
3 घंटे के इंतजार के बाद पिता को जाने के लिए कहा गया और पिता ने जो तस्वीर बयां की, जो बात बताई, वो सुनेंगे तो आपका कलेजा कांप जाएगा। ट्रेनी डॉक्टर के शरीर पर एक कपड़ा नहीं था। उसकी जो स्थिति थी, उसकी जो दोनों पैर थे, वो जो बेड था उसके 90 डिग्री के एंगल में उसके दोनों पैर थे। आप सोचिए, पूरा नीचे से उसका हिस्सा तोड़ दिया गया था, जिसको कहते हैं ना बीच से चीर दिया गया था। लिटरली वो हुआ। 90 डिग्री पे दोनों पैर थे उस डॉक्टर के। उसका चश्मा तोड़ के उसकी आंख के अंदर घुसाया हुआ था, पूरा कांच, उसकी आंख से खून निकल रहा था। इतनी भयानक तस्वीर देखकर किसी माँ बाप पे क्या गुजरी होगी। सोचिए, उन माँ बाप ने जिन्होंने सोचा था कि उनकी बेटी डॉक्टर बनेगी, पढ़ने गई है, हॉस्पिटल में है वो। आपके लिए सबसे ज़्यादा सेफ आपका घर, आपका वर्क प्लेस, आपका स्कूल कॉलेज होता है, लेकिन जब इसी जगह पे ऐसी भयावहता हो जाए तो माँ बाप क्या करें। उसके बाद कितने माँ बाप हैं जिनके मन में डर है, जिनको दहशत है, और इसी भयावहता के खिलाफ वो डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे थे, जिनकी पिटाई की गई, गुंडों ने पिटाई की। और ममता बनर्जी ने क्या कहा? ममता बनर्जी ने कहा कि राम और वाम ने ये डॉक्टर्स पर हमला किया है। ममता दीदी, यहाँ राम कहाँ से आ गए? उनका कहना है कि जिन लोगों के हाथ में झंडे थे वो नेशनल फ्लैग था, और वो लोग जो हैं वो बीजेपी के थे, और दूसरा लाल और सफेद रंग के झंडे थे वो DYFI के लोग थे। तो क्या जिनके हाथ में तिरंगा होगा वो सिर्फ बीजेपी के लोग होंगे? क्या आपकी पार्टी के लोग तिरंगा नहीं उठाते हैं? क्या ये कहीं से सबूत है? ये क्या आपकी पुलिस है? आप जांच करवाइए वो किस पार्टी के लोग थे। हजारों की संख्या में जब लोग पहुंचे तो पुलिस वहां पर क्या कर रही थी? पुलिस ने क्यों उन लोगों को नहीं रोका? पुलिस को कैसे पता नहीं लगा कि हजारों की संख्या में भीड़ हॉस्पिटल में हमला करने आ रही क्यों आ रही है? क्या ऐसी जगह थी सिर्फ उन डॉक्टर्स को प्रदर्शन करने से रोकने के लिए? नहीं, गलत। उस जगह को निस्तनाबूद करने के लिए जहां पर सबूत थे और जो चीख चीख कर बता रहे थे कि उस डॉक्टर के साथ दरअसल क्या हुआ है, उस जगह को तबाह करने के लिए, उन सबूतों को खत्म करने के लिए ये पूरी साजिश रची गई। और बीजेपी कह रही है कि ये टीएमसी के लोग थे। किसको फायदा होगा? लगातार अगर मुख्यमंत्री किसी को बचाने की कोशिश कर रही हैं, और ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री हैं कुणाल घोष, उन्होंने क्या कहा? आप जब इन नेताओं के बयान सुनेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये नेता दरअसल हैं क्या, क्या सोचते हैं। उनका कहना है कि कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां पर बलात्कार नहीं होता, और हमने तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। और कौन एक्शन लेता है? क्या किया सर आपने? उस प्रिंसिपल को दूसरी जगह पोस्टिंग दे दी। गैंगरेप की बात आ रही, आपकी पुलिस आज तक दूसरा नाम नहीं ढूंढ पाई थी। स्थिति ये थी कि डॉक्टर्स का कहना था कि ठीक से जांच ही नहीं हो रही है, परिवार वाले जांच से संतुष्ट नहीं, और ममता बनर्जी कह रही हैं कि दोषी को तो सजा हो लेकिन किसी निर्दोष को ना फंसाया जाए। आखिर इसका क्या मतलब था? ये तो तस्वीर अपने आप में बयां कर रही है। और फिर इन सब में ये राम और वाम, वाम तो लेफ्ट के लिए कहा, लेकिन आपको भगवान राम से इतनी नफरत है। वैसे ममता बनर्जी की राम से नफरत नहीं है। आपको याद होगा, ममता बनर्जी ही हैं, गाड़ी से जा रही थी, किसी ने जय श्री राम का नारा लगाया तो गाड़ी से उतरकर उसको मारने के लिए दौड़ गई थी। वही ममता बनर्जी हैं जो एक सरकारी कार्यक्रम में बैठी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे, लेकिन जय श्री राम का नारा लगने पर वो कार्यक्रम छोड़कर चली गई। तो राम से नफरत इनकी नई नहीं है, लेकिन राम को आप किसी हिंसा में कैसे शामिल कर सकते हैं, कैसे नाम ले सकते हैं? आप कहिए ना, बीजेपी के लोग हैं, आप राम का नाम किस तरह से ले रही हैं? आप क्यों किसी हिंसा के लिए जो आपके लोगों ने कुकृत्य किया है उसके लिए राम का नाम ले रही हैं? आप पॉलिटिकल आरोप लगाइए, आप राजनीतिक दलों पर आप लोग लगाइए, आप कहिए कि बीजेपी के लोग थे, उन्होंने किया है, लेकिन आप राम को ले आई। राम से आपको इस कदर नफरत। आपको याद होगा, राहुल गांधी कहते हिंदू हिंसक होता है, और ममता बनर्जी ने तो राम को ही हिंसक बता दिया। किस मानसिकता के लोग हैं ये लोग? सिर्फ अपने वोट बैंक, क्योंकि ये जानती हैं जब ये कहेंगी तो इनका एक वर्ग है वोटर का जो बहुत खुश होगा, और उसको खुश करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं, कोई भी बात कर सकते हैं, राम के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। यही बात ये किसी दूसरे धर्म के, जिस धर्म का तुष्टीकरण करती हैं, उसके किसी के बारे में एक बार बोल के दिखाएं।
सर तन से जुदा वाले तलवार लेके खड़े होंगे और उसके बाद ममता बनर्जी को भागने की जगह नहीं मिलेगी। उनकी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, क्योंकि हिंदू समग्रता में भरोसा करता है, क्योंकि हिंदू हिंसक नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं ना हिंदू हिंसक है, हिंदू हिंसक नहीं है। इसीलिए ममता बनर्जी जैसे लोगों की और राहुल गांधी जैसे लोगों की हिम्मत हो जाती है ये बोलने की। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, जो हर जगह जब उत्तर प्रदेश में घटना होती है तो उनके दिल में दर्द उतर जाता है। वो ऐसा लगता है कि बस अब रो ही पड़ेंगे। 4-5 दिन तक सन्नाटा रहा भाई बहन के बीच। उसके बाद पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक ट्वीट किया, फिर राहुल गांधी ने, लेकिन कहीं से ममता बनर्जी को सीधे सीधे कटघरे में नहीं खड़ा किया। योगी आदित्यनाथ से तो वो कहते हैं कि इस्तीफा दे दें, कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री होता है तो कहते हैं इस्तीफा दे दें, लेकिन ममता बनर्जी का इस्तीफा नहीं मांगा। और दीदी क्या नाटक कर रही हैं, दीदी पदयात्रा निकाल रही हैं किसके खिलाफ, ताकि दोषियों को सजा मिले। अरे भाई दीदी, गजब है आपका हाल। आपकी सरकार, आप मुख्यमंत्री, सजा क्या कोई दूसरा दिलाने आएगा? क्या मोदी जी सजा दिलाएंगे? ममता बनर्जी आज कर रही हैं, कल उनके कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद 18 तारीख को ब्लॉक स्तर पर पूरे राज्य में, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ता जगह जगह धरना देंगे ताकि पीड़िता को इंसाफ मिल पाए। अब आप बताइए, ये किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? ये किससे इंसाफ की मांग कर रहे हैं? वो डॉक्टर्स जो धरने पर हैं, जो हड़ताल कर रहे हैं, वो इंसाफ मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। और आईएमए ने कहा है कि 17 अगस्त को पूरे देश में हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे, सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज चालू रहेंगी। इसके विरोध में कई जगह के डॉक्टर्स आज भी हड़ताल में हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स तो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस प्रदर्शन में भोपाल, दिल्ली के एम्स के डॉक्टर भी शामिल हैं। वो अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए, डॉक्टरों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। ऐसी घटनाएं हो या कोई और घटनाएं, अक्सर देखा जाता है कि अस्पताल में कुछ हुआ तो डॉक्टर्स के साथ बुरी तरह से मारपीट हो जाती है। उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं कि उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, और इसको लेकर पूरे देश के डॉक्टर्स जो हैं वो कोलकाता के डॉक्टर्स के साथ हैं, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन दीदी ये बता नहीं पा रही हैं कि आखिर वो किसको बचा रही हैं, क्यों वो इतना शर्मनाक काम कर रही हैं। वैसे पश्चिम बंगाल के लिए ये कोई नई घटना नहीं है। 2021 विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जिस तरह से हिंसा का नंगा नाच पश्चिम बंगाल में हुआ, वो कहीं पूरे देश में आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगा। लोगों को मारा गया, उनके घर जलाए गए, यही नहीं, महिलाओं के साथ बड़े पैमाने पर बलात्कार हुआ। सोचिए, एक सरकार जो चुनकर आ जाती, जीत जाती है, जीतने के बाद वो हिंसा करती है और उन लोगों के साथ मारपीट करती है, उनका कत्ल करती है, उन औरतों के साथ बलात्कार करते हैं टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी से जुड़े लोग, जो बीजेपी से जुड़े थे, जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, उनके साथ ये सब। लेकिन ममता बनर्जी चुप रहती हैं, ममता बनर्जी कुछ नहीं करती। लेकिन सवाल केंद्र सरकार से है, क्या वो वक्त नहीं आ गया है कि अब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? आखिर किस बात का इंतजार कर रही हैं? ये एक घटना जो हुई कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ, जो भयावहता हुई, उसके बाद जिस तरह से डॉक्टर्स, जो प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स थे, उन पर हजारों की भीड़ ने हमला किया, अस्पताल में घुस गए, इमरजेंसी तहस नहस कर दी, इसके बाद भी क्या कुछ बचता है? ये क्या नहीं दिखाता कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो चुका है पश्चिम बंगाल में? अगर पश्चिम बंगाल को बचाना है, अगर कानून का राज लाना है, तो जरूरी है राष्ट्रपति शासन लगे। पश्चिम बंगाल में स्थितियां बहुत खराब हैं, अब बातों से काम नहीं चलेगा। बीजेपी को टीएमसी विरोध नहीं करने दे रही, उसकी पुलिस रोक रही है, लेकिन खुद टीएमसी मुख्यमंत्री खुद विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। किसके खिलाफ कर रही हैं ये नहीं, लेकिन जो विपक्षी पार्टी है उससे प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है। तो क्या पश्चिम बंगाल में इसी तरह से चलता रहेगा? हाई कोर्ट सवाल उठा चुका है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि वहां पर जो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, पुलिस काम नहीं करती, पुलिस टीएमसी के कार्यकर्ता की तरह काम करती है, भ्रष्टाचार पूरी तरह से नीचे तक पहुंच चुका है, जो वॉयलेंस है, हिंसा है, वो इतनी ज्यादा होती है। यानी पूरी तरह से आप देखिए तो जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, जो डेमोक्रेसी के अलग अलग पैमाने होते हैं, उनमें से वहां कुछ फॉलो नहीं होता और ऐसा लगता है कि सब कुछ चरमरा चुका है, लड़खड़ा चुका है, खत्म हो चुकी है कानून व्यवस्था। और उम्मीद अब सिर्फ केंद्र सरकार से लोगों को है, इस इंतजार में कि आखिर केंद्र सरकार
कब वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाएगी। नहीं तो क्या पश्चिम बंगाल के लोग इसी तरह की भयावहता झेलने के लिए मजबूर रहेंगे। आप क्या सोचते हैं इस पर? पश्चिम बंगाल की घटना के बारे में आपका क्या सोचना है? उस बच्ची के साथ जो हुआ, उसके साथ खड़ी क्यों सरकार नजर नहीं आ रही? ममता बनर्जी जो कर रही हैं वो क्या आपको ठीक लगता है? और इस पूरे मामले में राम का नाम लेना, राम को खींच के लाना, क्या ममता बनर्जी की घटिया मानसिकता और तुष्टीकरण की राजनीति है सिर्फ? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार, धन्यवाद।